भुआ कौन से रहस्य को तू जान गई? अरे केवट भी भगवान के मर्म को जानता है। केवट वो भी प्रार्थना करता है। केवट ने कह दिया मांगी नाम केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट भी कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जान गया हूं। कौन सा मर्म जानता था केवट? निषाद जाति का जन्मा हुआ केवट कौन से मर्म को जानता था? उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नाव नहीं दूंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नाव नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वह मर्म जानता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी भी घबरा गए महाराज कि मेरे मर्म को कैसे जानता है। अरे श्रृंगेरपुर का एक साधारण सा नाविक, एक साधारण सा मनुष्य मेरे मर्म को जानता है, मेरी रहस्य को जानता है। अरे मेरे मर्म को बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं जान पाए, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा नहीं जान पाए, ये कह रहा है मेरे मर्म को जानता है। और जब भगवान प्रकट हुए तब तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। जब भगवान राम पैदा हुए तो महाराज बधैया गाते गाते अवधपुर वासियों के अंदर इतना उत्साह जग गया कि 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला कि कब 1 महीने बीत गए। क्योंकि आनंद के जो समय होते हैं बंधुओं वो बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं, उसमें समय नहीं लगता। ये दुखी होते हैं जो पहाड़ के समान मालूम पड़ते हैं। और भगवती सीता को जब राम ने अग्नि में प्रवेश कराया, तुम पावक में करहु निवासा, उस रहस्य को भी लक्ष्मण भी नहीं जान पाए महाराज। रामायण में कितने मर्मों की बात है। भगवान लंका विजय के बाद जब अयोध्या वासियों से मिले हैं आकर के, तो महाराज एक साथ कई रूप भगवान ने बनाया है, क्योंकि सबके हृदय में छटपटाहट थी कि भगवान सबसे पहले हमको आकर के मिले। लेकिन भगवान तो एक हैं, तो उन्होंने विभिन्न रूप बनाया, लेकिन उस मर्म को कोई जान नहीं पाया। सबको लगता है कि भगवान हमको मिले, सबको लग रहा है कि भगवान सबको मिले महाराज। सबको भगवान ने एक साथ सबको गले लगाया है। एक ही क्षण में प्रभु सबसे मिले महाराज। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। इस मर्म को कोई जान पाया क्या? कोई नहीं जान पाया। और आज एक साधारण सा नाविक कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान ने कहा अच्छा बता तू कौन सा मर्म जानता है, बता तो मुझे। तो केवट बोला चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रजू कह सब कहीं, मानो से करनी मोरी कछु अहरी, मानो से करनी मोरी कछु अहरी, चरण कमल रज कह सब अहरी, चरण कमल रज कह सब अहरी। आपके चरण कमल की रज से मैं वाकिफ हूं प्रभु। केवट कहता है कि मैं आपके चरण के जो रज है, जो धूल है ना, जो आपके चरणों में ये धूल लगा हुआ है, उससे मैं वाकिफ हूं, मैं जानता हूं। भगवान ने कहा अच्छा तो क्या जानता है? मैं ये जानता हूं कि यह जो धूल है ना, अगर व्यक्ति जड़ हो तो उसके अंदर चेतना आ जाती है, उसके अंदर चेतना आ जाती है। भगवान ने कहा कैसे चेतना आ जाती है? तुझे कौन सा ऐसा रहस्य पता है, बता। तो केवट कहता है कि आपके चरण कमल के रज से महाराज जो शैल्या थी, एक शिला के रूप में शैल्या थी, वो अहिल्या बन गई महाराज। केवल आपके चरणों की धूल मात्र से, केवल आपके चरण नहीं डाला थे, केवल आपके चरण के धूल पड़े थे अहिल्या के ऊपर, वो शैल्या से अहिल्या बन गई। पत्थर से महाराज वो सुंदरी बन गई। आपके चरण कमल की रज में इतना जादू है कि धूल में ऐसा कुछ जादू है कि वह जड़ से चेतन बना देती है। एक शैल्या को आपने चरणों के रज से स्पर्श किया तो वो अहिल्या बन गई। आप विश्वामित्र जी के साथ जाते समय कई शैलियां पड़ी, कई पत्थर पड़े, लेकिन आपकी नजर सब पर नहीं गई।
राम जी से कह रहा है केवट, कहता है कि जब आप जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ तो कई पत्थर पड़े, लेकिन आपकी दृष्टि तो सब पर नहीं गई। उसी प्रकार से यहाँ कई नाव पड़े हुए हैं, कोई मेरा ही नाव नहीं है, यहाँ कई नाविक हैं, लेकिन आप मेरे पास ही क्यों आए हैं? इसमें ना कोई मर्म तो जरूर है। मुझे लगता है कि कहीं आपके चरणों के स्पर्श मात्र से जो मेरा नाविक, जो मेरा नाय है ना, उसका स्पर्श होते ही महाराज कहीं ये पत्थर ना बन जाए, और पत्थर बने तो ठीक है, कहीं इस नावक में भी कोई ना कोई विश्व सुंदरी हो। आपका स्पर्श पात्र ही महाराज इसमें से ही कोई विश्व सुंदरी मोहिनी निकल जाए तो मैं क्या करूंगा? आप किसी के पास नहीं गए, आपके चरण तो विशेष शिला के पास जाकर के ही रुकते हैं। आपने स्वयं पूछा है जाकर के विश्वामित्र से, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। आप शावर्तवाणी हैं, आप सर्वमंतर्यामी हैं, आप जानते थे कि यह शैल्या नहीं अहिल्या है, यह शापित है, इसलिए उसी के पास गए और वह अहिल्या बन गई। मुझे तो शंका इस बात का है प्रभु, यहाँ इतनी सारी नौकाएं हैं पर आपके चरण यहाँ मेरी नौका के पास ही क्यों आकर के रुके? अवश्य ही है कोई शापित जीव है, या कोई शापित जीव है मेरी नौका जो आप उद्धार करने के लिए आए हैं महाराज। और कहीं आपके चरणों की रस ये नौका भी कहीं नारी हो गई तो महाराज गजब हो जाएगा, मेरी तो आजीविका ही चली जाएगी, मेरी तो आजीविका चली जाएगी। और एक बात और कहूं प्रभु, जब पत्थर से ऋषि पत्नी हुई तो काट से कोई ना कोई देवी तो जरूर प्रकट होगी, तो फिर मैं रखूंगा कहाँ? मैं कहाँ रखूंगा, कैसे संभालूंगा उसे? अरे साधारण नारी होती तो महाराज बात ही अलग होती, हमारे साथ कहीं भी रह लेती, मजदूरी कर लेती, लेकिन उस देवी से मैं मजदूरी भी नहीं करा सकता। अगर इस नाव से कोई देवी प्रकट हो जाएगी महाराज तो अनर्थ हो जाएगा, फिर उसके लिए हमें मंदिर बनाना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, घंटी बजाना पड़ेगा, और दोनों समय की आरती भी करनी पड़ेगी। प्रभु बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे प्रभु, इसलिए इस खतरे से मैं नहीं खेलना चाहता। भगवान ने उपाय पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, बता उपाय क्या है, क्योंकि मुझे तो पार जाना है, गंगा के उस पार जाना ही जाना है, लेकिन कोई ना कोई तो उपाय तो होगा ना, बताओ उपाय क्या है? तो केवट ने कहा, और उपाय है प्रभु, बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गाच, 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 मोहि पद पदोम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाच, जो प्रभु पार अवश्य गाच, मोहि पद पदोम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं। प्रभु मुझे चरण धोने के लिए आप कहिए। केवट कहता है कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, आप मुझे चरण धोने के लिए कहिए, जब आपके चरणों को मैं धो लूंगा तभी आपको गंगा के पार ले जाऊंगा मैं। एक बात और, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। क्यों? भगवान ने कहा क्यों भैया? इसलिए कि आप हमारे जाति बिरादरी के हो। केवट ने कहा आप मेरी जाति बिरादरी के हो, इसलिए मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, भगवान तो मुस्कुरा दिए, लेकिन लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे महाराज।
उनका खून गर्म हो गया। अरे मैं क्षत्रिय कुल खानदान में जन्म लेने वाला और ये निषाद राज का बता रहा है कि मैं इनकी जाति बिरादरी का हूं। लक्ष्मण जी तो महाराज क्रोधित हो गए। यह केवट अपने आप को समझ क्या रखा है, अनाप शनाप बातें किया जा रहा है। पर बंधु यहाँ भक्त और भगवान के बीच में बात हो रहा है। केवट कहता है कि हम दोनों एक ही तो काम करते हैं प्रभु। अरे मैं आप जैसे यात्रियों को नदी से पार करता हूँ, तुम केवट भवसागर केरे। केवट कहता है कि प्रभु मैं आप जैसे लोगों को पार करता हूँ और आप भी तो पार करते हो। कैसे? कहा मेरे जैसे अनर्थी पापात्मा दुरात्मा अनाचारी लोगों को महाराज आप मेरे जैसे पापात्मा को पार करने वाले हो। आप भवसागर से लोगों को पार तारते हो प्रभु। अंत में तुलसीदास जी ने कहा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बहुत सारे भाव बतलाए हैं मानस में। राम जी को भी कहना पड़ा कि केवट बाबू आप जो भी करना हो करो, लेकिन शीघ्र हमें पार करो। भगवान ने कहा क्या? कृपा सिंधु भोले मुस्काई, कृपा सिंधु भोले मुस्काई, कृपा सिंधु भोले मुस्काई। सोई करो जेहि तब नाव न जाई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु भोले मुस्काई, कृपा सिंधु भोले मुस्काई। सोई करो जेहि तब नाव न जाई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु भोले मुस्काई, कृपा सिंधु भोले मुस्काई। केवट भगवान के चरण कमलों को धुल कर केवल अपना ही उद्धार नहीं किया मेरे प्यारे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम राम पादोदकम पीत्वा जठरे धारयाम्यहम्। केवट कहता है कि केवल भगवान के उन चरणोदक को ग्रहण नहीं किया, अरे उस चरण को जल को ग्रहण तो किया सो किया, उसके साथ साथ महाराज उसी चरणोदक से अपने पूर्वजों को अपने पितरों को महाराज उसी जल से महाराज तर्पण भी कर दिया, तर्पण भी कर दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे। हम लोग भगवान के पास आते हैं तो सोचते हैं माध्यम खोजते हैं कि कौन लेकर के जाएगा, कैसे जाएंगे मैया के दरबार में। सुने हैं वहाँ माँ कामाख्या में कथा भी हो रही है, लेकिन कथा में कौन जाएगा। चलेंगे कामाख्या भवानी का दर्शन करेंगे, दर्शन करके जाएंगे, चाट खाएंगे, फुल्की खाएंगे और बढ़िया एक लस्सी पिएंगे, आराम से अपने घर चले आएंगे, यही तो सोचते हैं। लेकिन बंधु आपका एक साथ कितने काम हो जा रहे हैं। पादों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पहला तो काम आपका ये हो गया कि महाराज आप अपने जब घर से निकले तो आपका जो पैर है ना वो पवित्र हो गया, पावन हो गया। अरे मैया के दरबार में आकर के अपनी हाजिरी लगाई, इससे बढ़कर के और बात क्या होगा। पादों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। अरे यहाँ आप आए तो कुछ न कुछ महाराज हमारे पंडित जनों को कुछ न कुछ आकर के दान दिया। भगवान के चरणों में 2-4 रुपया तो जाकर के चढ़ाया ही होगा। और बंधु कहा श्रवणो पवित्रम कथामृतम च। और सबसे बड़ी बात तो आपने इन कानों को आज पवित्र कर लिया कि यहाँ आकर के बंधुओं आप बैठ गए और भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार और भगवान की कथा का रस स्वादन ग्रहण कर लिया। इससे बढ़कर के और बात क्या होगा। एक ही साधे सब सद है महाराज, आज आपने एक साथ कई काम साध लिया।
तो ये होता है जब हम कहीं जाएं तीर्थ क्षेत्रों में तो प्रयास ये करें कि दुनिया को लेकर के ना जाएं, दुनियादारी को लोग लेकर के जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे, अगर आपको तीर्थ में कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि नहीं केवल चलेंगे दर्शन करके चले आएंगे तो उसके साथ मत जाना। उसके साथ जाना तो जो कहे अरे भैया चलेंगे तो वहाँ भगवान की कथा भी हो रही है, चल करके आधा घंटा बैठेंगे कुछ भगवान की कथा भी सुनेंगे, भले ही थोड़ा आधा घंटा पहले चल। जब ये मन में भाव आएगा बंधु तब भगवान जाकर के मिलेंगे। आज केवट में केवल अपना कल्याण नहीं किया, उसी भगवान के चरणारविंदों से जल को धोया और पिया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, और जब पूरे अपने नाते रिश्तेदारों को पवित्र कर दिया, महाराज कल्याण कर दिया, तो उसी जल से महाराज जो उसके पूर्वज थे जो ऊपर तकतकी लगा करके देख रहे थे कि आज मेरे बच्चों को, आज मेरे इन पुत्रों के ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दिया है, तो मानो आज उन पूर्वजों का भी तारण कर दिया केवट। आज केवट ने केवल अपना कल्याण नहीं किया, जो पूर्वज खड़े थे महाराज एक लाइन में खड़े होकर के केवट के, उनका भी कल्याण कर दिया महाराज। तर्पण करके पितरों का भी पार कर लगाया। इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। एक एक नाम लेकर के, एक एक नाम बोल करके महाराज पितरों को भी पार कर दिया महाराज। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है पितरों पार कर, लिखा है कि पितरों को भी उद्धार कर दिया। बहुत भाव है मेरे प्यारे। अंत में केवट केवल एक शब्द बोला, मुझे चरणों से लगा ले, बस और कुछ नहीं प्रभु, बस अंत में ही प्रार्थना किया, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कल्याण कर दिया।